हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इसके पहले वाले वीडियो में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हमने जो है वोल्टेइक सेल यानी कि उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है हमारा गैल्वेनिक सेल, उसके बारे में, यानी कि वोल्टेइक सेल को ही बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। और फिर उसी में हम लोगों ने देखा था डैनियल सेल के बारे में, कैसे ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है। तो वहां पे हमने दो इलेक्ट्रोड बनाए थे, एक तो एनोड था हमारा, दूसरा कैथोड था। उन दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोगों ने एक यू शेप की जो ट्यूब थी उससे कनेक्ट किया था, और उस ट्यूब को बोलते हैं हम लोग, जो हम लोगों की यू शेप की ट्यूब थी उसे बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो आज हम लोग जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो हमारा है सॉल्ट ब्रिज, और उसका सिग्निफिकेंस, क्यों सॉल्ट ब्रिज ही क्यों यूज करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जहां कहीं भी दो इलेक्ट्रोड को हम लोग कनेक्ट करते हैं और यू शेप की ट्यूब से कनेक्ट करते हैं, और वो यू शेप्ड की ट्यूब में क्या होता है हमारा अगर अगर का सॉल्यूशन होता है। अगर अगर क्या होता है, जेल होता है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन होता है, इसके साथ साथ में या तो NO2SO4 डाल दो या KNO3 डाल दो, ठीक है। इन दोनों का मिक्सचर लेके ट्यूब में उसको हीट कर लेते हैं, हीट करने के बाद ट्यूब में डाल देते हैं, ठीक है। दोनों को, ये क्या होता है हमारा अगर अगर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के काम में यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया है कि सबसे पहले हमने समझ लिया कि सॉल्ट ब्रिज होता क्या है। एक यू शेप की जो है ट्यूब होती है और उसमें अगर अगर का सोल्यूशन होता है और KNO3 होता है। वो क्या करते हैं, दो सेल रिएक्शंस को यानी कि दो हाफ सेल्स को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। तो दो हाफ सेल हैं, उनको आपस में कनेक्ट कर दिया। अभी जब कनेक्ट हो जाएंगी तो क्या होगा, फिर वहां पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होने लगेगी। उसको मेजर करने के लिए हम लोगों ने वहां पे क्या लगाया था, वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज लगाया ही क्यों, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस है, सबसे पहला जो फर्स्ट हमारा सिग्निफिकेंस है वो है कि दो हाफ सेल रिएक्शन थी उनको आपस में कनेक्ट किया हमने, दो सेल को, हाफ सेल को कनेक्ट किया, जिससे हमारा सर्किट क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। दूसरा, वो क्या कर रहा है, दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिलने से रोक रहा है, यानी कि प्रिवेंट कर रहा है। किसको प्रिवेंट कर रहा है, जो भी हमारे हाफ सेल पे सॉल्यूशन है यानी कि उनको डिफ्यूज होने से रोक रहा है, ठीक है। तीसरा काम उसका क्या है, सेकंड हो गया हमारा। थर्ड उसका क्या काम है कि जो भी हमारी हाफ सेल रिएक्शंस हैं उनको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर रहा है, ठीक है। तो कीप सॉल्यूशन इनटू हाफ सेल रिएक्शन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ आयंस हो रहा है, आयंस का मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे जो सोल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं। तीसरा क्या हो रहा है, वो इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा, वो प्रिवेंट कर रहा है, किस चीज के लिए प्रिवेंट कर रहा है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बनाने से वहां पे प्रिवेंट कर रहा है। यानी कि दो सोल्यूशन जब आपस में अगर मिलाए जाते हैं तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने की वजह से वो जहां पे मिलते हैं वहां पे एक बैरियर जनरेट हो जाता है, जिसको बोलते हैं लिक्विड जंक्शन। तो ये एक अलग टॉपिक है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, वो भी हम लोग जो है देखेंगे। तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल में लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस अराइजेस ड्यू टू टू सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन जब आपस में मिलते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो उनके बीच में लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉल्ट ब्रिज लगा दे रहे हैं, दोनों कांटेक्ट में आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि कहीं भी हमारा वर्टिकल ब्रोकन लाइन मिल जाए, कहीं भी वर्टिकल ब्रोकन लाइन ऐसा दिख जाए या दो पैरेलल लाइन दिख जाए, तो इन वर्टिकल ब्रोकन लाइन या पैरेलल लाइन, इसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। तो जैसे यहाँ पे दो यहाँ पे क्या है, पैरेलल वर्टिकल लाइंस जो हैं, तो ये क्या है, हमारा सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हमने सॉल्ट ब्रिज के बारे में समझा। सॉल्ट ब्रिज के बाद हम लोगों ने समझ लिया कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ही इसको यूज किया हमने, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, इसके बारे में समझते हैं। हमने क्या किया है, मेटल की प्लेट ली हुई है और उसका सोल्यूशन लिया हुआ है। जब मेटल की प्लेट और सोल्यूशन, यानी कि एक मेटल हमने प्लेस किया है, कहां प्लेस किया है, सोल्यूशन ऑफ इट्स आयन, उसी के आयन में, यानी कि जो सोल्यूशन लिया हुआ है उसमें सोल्यूशन में क्या है, आयन है। जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया हुआ है तो इसमें क्या है, जिंक 2 पॉजिटिव के आयन है, ठीक। तो या तो उन पे जो है पॉजिटिव होंगे या निगेटिव चार्ज होगा। कहां से देखेंगे, या तो उसमें पॉजिटिव होगा या
निगेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन जो भी हम लोग सोल्यूशन ले रहे हैं उसके रेफरेंस में। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिया है जिंक सल्फेट का सोल्यूशन, यहाँ पे हमने क्या लिया है जिंक सल्फेट का सोल्यूशन। तो जिंक सल्फेट क्या है हमारा पॉजिटिव आयन है, तो यहाँ पे सोल्यूशन हमारा क्या है पॉजिटिव। इस तरीके से अगर निगेटिव वाला कोई लेते तो उसमें हो सकता है कि निगेटिव आयन हो जाते, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है कि जो हमारा सोल्यूशन है और मेटल की प्लेट हमने इसमें डाली, सोल्यूशन में मेटल की प्लेट डाली, यानी कि जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में ही जिंक की प्लेट डाली या कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर की प्लेट डाली, तो इसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, ठीक है। तो पोटेंशियल इज डेवलप्ड बिटवीन मेटल एंड इट्स सोल्यूशन, ठीक है। जो हमारा आयनिक सोल्यूशन है उसमें और मेटल की प्लेट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है जनरेट हो गया है, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई आपको कि हमने जो है दो इलेक्ट्रोड लिए थे, दोनों इलेक्ट्रोड जब लिए हैं तो एक तो हमारा एनोड पे है, दूसरा कैथोड है। तो एनोड पे जो हमने इलेक्ट्रोड लिया है, जो भी लेंगे इलेक्ट्रोड उसी का सोल्यूशन ले लिया, उसी का सोल्यूशन, या कैथोड पे जो हमने मेटल लिया उसका सोल्यूशन ले लिया। अभी वो जो मेटल की प्लेट और जो सोल्यूशन लिया है उसके बीच में क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। जिसको ना समझ में आया हो, किसी भी पॉइंट पे जो है अगर ना समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और साथ साथ में जो नया कुछ भी जानना है वो भी आप लोग, या किस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं वो टॉपिक भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ठीक है। साथ साथ में इसके पैरामीटर्स, यानी कि किस किस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, जो हमने इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, एक इलेक्ट्रोड हमारा ये हो गया, इसके नेचर पे डिपेंड करेगा। फिर दूसरा हमने क्या लिया है, इसमें हमने जो है सोल्यूशन लिया है, दोनों में सोल्यूशन लिया हुआ है, तो इसके कंसंट्रेशन है कि जो भी हमारा सोल्यूशन है उसके कंसंट्रेशन ऑफ आयन, आयन का जो कंसंट्रेशन होगा उसमें, और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट और क्या है टेम्परेचर, कि रिएक्शन जब हम लोग करवा रहे हैं तो उस समय टेम्परेचर क्या है, ठीक है। अभी इसमें भी देखते हैं कि दो तरीके के पोटेंशियल होंगे, एक तो हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा और दूसरा होगा रिडक्शन पोटेंशियल। तो जो हमारा एनोड है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिसकी वजह से, इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट ऑक्सीडाइज, हमारा जो भी इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीडाइज हो जाए। ऑक्सीडाइज कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो जैसे हमने यहाँ पे जिंक लिया हुआ है, सिंपल सा जिंक लिया है, जिंक क्या करे, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन को जिंक ने लॉस किया, दो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया और जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो इसको बोलेंगे, इसके बीच में, यानी कि मेटल हो गया और ये सोल्यूशन में चला गया, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल जनरेट हुआ इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट जो है रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है कि जो भी हमारा इलेक्ट्रोड है वो क्या करे, रिड्यूस हो जाए। अब रिड्यूस कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कॉपर का हमने लिया हुआ है तो कॉपर 2 पॉजिटिव है सोल्यूशन में, यहाँ पे हमने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन दिए ये कन्वर्ट हो गया किसमें, Cu में। तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हो गया है। तो इसकी वजह से Cu2 पॉजिटिव और Cu की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ उसे बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो आप लोगों को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में समझ में आ गया। तो जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है, अच्छे से समझ लेना। अगर चीजें समझ में आ जाएंगी तो आप लोगों को कुछ भी ना याद करने की जरूरत पड़ेगी, ना रटने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हमने जो है पढ़ लिया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ने के साथ साथ कहीं कहीं पे आता है सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो अगर सिर्फ हमने अभी 2 इलेक्ट्रोड को जोड़ा है, अगर एक ही इलेक्ट्रोड होता, मान लेते हैं कि ये कॉपर का ये एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल जनरेट होता उसको बोलते सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लेते तो यहाँ पे जो भी पोटेंशियल जनरेट होता उसको बोलते सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। समझ में आ गया, चीजें वही हैं जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है, बस क्या है यहाँ पे एक वर्ड जुड़ गया है, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, तो
हो क्या सकता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो सकता है, कैथोड पे रिडक्शन हो सकता है। व्हेन इट कॉन्टैक्ट विद इट्स ओन आयनिक सोल्यूशन, अभी हम लोगों ने क्या किया है, सोल्यूशन में डिप किया हुआ है, ठीक है। तो उसी में जब सोल्यूशन में डाला गया है कोई भी इलेक्ट्रोड, चाहे वो जिंक का इलेक्ट्रोड हो या कॉपर का इलेक्ट्रोड हो, जैसे ही सोल्यूशन में डिप किया गया दोनों के बीच में एक पोटेंशियल जनरेट हुआ। अभी इन दोनों को कनेक्ट करना, ऐसे समझो कि दोनों अलग अलग हैं, तो क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रोड हो जाएगा। सिंगल इलेक्ट्रोड हो जाएगा तो उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोड पे जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। मेटल हमने लिया है, मेटल जो है हमारा चेंज हो जा रहा है मेटल एन पॉजिटिव पे, या ये तो हो गया कि ऑक्सीडेशन हो रहा है तब हो रहा है। अगर रिडक्शन हो रहा है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारा जो मेटल है वो मेटल का जो आयन है वो चेंज हो रहा है हमारा मेटल में, तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन के लिए, ये हो गया रिडक्शन के लिए, यानी कि इधर वाले के लिए जो भी हमारा एनोड है उसके लिए ऊपर वाला रिप्रेजेंटेशन हो गया, और जो भी हमारा कैथोड है उसके लिए जो है ये वाला रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये सिंगल इलेक्ट्रोड क्या होता है, सबसे पहले जहां भी क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द सिंगल इलेक्ट्रोड, सबसे पहले हमें लिखना क्या है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद सबसे पहले लिखना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख दिया, उसके बाद लिखना कि गैल्वेनिक सेल के बारे में लिख देना थोड़ा बहुत, कि कैसे ऑक्सीडेशन होता है, कैसे रिडक्शन होता है, उनकी रिएक्शन लिख देना। और रिएक्शन लिखने के बाद फिर जो है सिंगल इलेक्ट्रोड लिख देना कि किसी एक सिंगल इलेक्ट्रोड पे जो भी पोटेंशियल जनरेट होगा उसे बोलेंगे सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि मेटल क्या होगा, मेटल या तो रिड्यूस होगा तो ऑक्सीडाइज होगा सिंगल में, और उसको जो उसी के सोल्यूशन में डिप किया तो जो पोटेंशियल जनरेट हुआ उसे बोलेंगे सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट हम लोग जो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हुआ कि हमने जो है मेटल लिया, ठीक है, मेटल की प्लेट ले ली, उसको उसी के सोल्यूशन में डिप कर दिया, ठीक है, सोल्यूशन में डिप कर दिया तो एक पोटेंशियल जनरेट हो गया। पोटेंशियल जनरेट हो गया तो वो उसका टेम्परेचर या कंसंट्रेशन कुछ भी रहा होगा पहले तो, लेकिन अगर हम उस कंसंट्रेशन को, यानी कि जो हमने सॉल्यूशन लिया हुआ है उस सॉल्यूशन को फिक्स कर दें, सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो फिक्स कर दें और जो टेम्परेचर है उसको भी फिक्स कर दें, तो जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसे बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, कब डेवलप हो रहा है, कहां पे डेवलप हो रहा है, मेटल इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्यूशन में। कब, जब उसका सॉल्यूशन की मोलरिटी यानी कि कंसंट्रेशन क्या कर दिया जाए 1 मोलर, और टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 278 केल्विन, तो तब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि सिंपल सी लेमैन लैंग्वेज में समझना है हमें कि अगर जो भी हम लोग एक मेटल की प्लेट लिए हैं, यानी कि मेटल इलेक्ट्रोड लिया है, उसको उसी के सॉल्यूशन में डिप कर रहे हैं और उस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो है 1 मोलर, और रिएक्शन की टेम्परेचर को हम लोग मेंटेन कर दें 25 डिग्री सेल्सियस पे, तब जो हमारा इलेक्ट्रोड यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, किसमें जनरेट होगा, मेटल की प्लेट में और सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा उसे बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो फैक्टर हम लोगों ने पहले ही देखे हैं, फैक्टर क्या था कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कंसंट्रेशन ऑफ आयन और टेम्परेचर। चाहे वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, फैक्टर तो सेम ही रहने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम लोग इसको फैक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे फैक्टर्स हैं वो हैं क्या, ठीक है। तो जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड है उसके बारे में डिस्कस करना है, कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करना है, और टेम्परेचर के बारे में जो हमें डिस्कस करना है। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ, फर्स्ट पॉइंट है जो हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। अभी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है वो किसी न किसी मेटल का बना होता है, चाहे वो कॉपर हो, जिंक हो या डिफरेंट तरीके के जो भी मेटल होंगे, ठीक है। तो वहां पे उस मेटल की एबिलिटी यानी वो क्या है, हमारे एलिमेंट है, तो उसकी एबिलिटी क्या होगी, या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है या फिर लॉस कर सकता है, लॉस या फिर गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज डिपेंड किस पे करती हैं, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ये प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं किस पे, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और साइज के बारे में। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी एलिमेंट को दे दिया जाए
तो वो आयनाइज हो जाए, आयन के फॉर्म में चेंज हो जाए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है कि जो एनर्जी यानी कि एंथैल्पी का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस कहलाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। और दूसरा साइज, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है, यानी कि देखा होगा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होल केमिस्ट्री में देखते हैं हम लोग कि कोई ग्रुप है या पीरियड है, अगर ग्रुप है ऊपर से नीचे आते हैं हम लोग तो क्या होता है साइज हमारा बढ़ता जाता है, पीरियड्स में क्या होता है साइज घटता जाता है। तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और साइज पे क्या डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। तो जैसे ही नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड के बारे में आए तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि जो भी हमारा एलिमेंट होगा, जो भी हमारा इलेक्ट्रोड होगा, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या फिर लॉस करेगा। और ये प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं किस पे डिपेंड करती हैं, आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे डिपेंड करती हैं और उसके साइज पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक सोल्यूशन। जो भी हमारा जो है आयनिक सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन, अगर जो है हम क्या करें, इफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन इज इंक्रीज, अगर आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया जाए, ये क्या है हमारा आयन दिया हुआ है, अगर आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया जाएगा तो ये जो इक्विलिब्रियम है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, मेटल की तरफ जो शिफ्ट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम में बताया जाता है क्या होता है कि जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है इक्विलिब्रियम जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, ठीक। तो वही बता रहे हैं, जैसे जैसे जो है हमारा कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, किसका, आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो गया है, मेटल की साइड में, यानी कि इक्विलिब्रियम इस साइड में। अभी तो मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं मिडिल में कहीं पे इक्विलिब्रियम रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो हो सकता है इक्विलिब्रियम यहाँ शिफ्ट हो जाए, ठीक है। लेफ्ट साइड में हमारा लेफ्ट साइड की तरफ जो है इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता जाएगा। तो जो इसके केस में जो भी हमारा ये एक किस्म समझ में आ गया कि हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर दिया, किधर शिफ्ट किया, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया, मेटल की साइड में, ठीक है। तो अब क्या होगा, मेटल हैव लोअर टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। जब इक्विलिब्रियम मेटल की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो अब मेटल की टेंडेंसी क्या हो जा रही है कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर पा रहा है। तो तब यहाँ पे जो पोटेंशियल हमारा होता है उसे बोलते हैं फ्रिक्शन पोटेंशियल। इस तरीके से रिडक्शन पोटेंशियल होता है। जो थर्ड हमारा पॉइंट है वो है हमारा टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर क्या करता है, हमारे जो भी इक्विलिब्रियम है, ठीक है, बिटवीन आयन और प्योर मेटल, यहाँ पे मेटल था और आयन था, इसके बीच में जो भी हमारा जो है इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, ये किसके जो इफेक्ट करता है वो क्या करता है, टेम्परेचर उसको इफेक्ट कर देता है। यानी टेम्परेचर बढ़ा दें घटा दें तब भी जो है इक्विलिब्रियम जो है हमारा शिफ्ट होने लगता है, ठीक है। तो अभी टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे, कोई भी रिएक्शन हो रही है तो दो तरीके की रिएक्शन होंगी। तो एक तो रिएक्शन होगी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जहां पे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, यानी कि टेम्परेचर हमारा जो है इंक्रीज हो गया। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या करेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि जहां पे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, रिएक्शन हो रही है और लास्ट में जाके टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है तो फिर से इक्विलिब्रियम मूव कर जाएगा, किधर मूव कर जाएगा, अभी हम लोगों ने देखा कंसंट्रेशन आयन का बढ़ गया था तो जो है इक्विलिब्रियम हमारा मेटल साइड की तरफ बढ़ गया था, यानी कि लेफ्ट साइड में बढ़ गया था, तो मूव कर जाएगा इस तरीके से। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ गया फिर से जो इक्विलिब्रियम मूव कर जाएगा, किधर मूव कर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि मेटल की साइड में फिर से जो है। तो तब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बोलेंगे निगेटिव, तब जो है निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। इस तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी यानी ऐसी रिएक्शन जहां पे हीट हमें देनी पड़ती है, तब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसे बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो दो तरीके की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होगी वहां पे क्या हमें करना होगा, टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट कर जाएगा, किधर शिफ्ट कर जाएगा, मेटल साइड की तरफ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो है इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाएगा। तब जो पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसे बोलेंगे निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। और जब दूसरी रिएक्शन हमारी आ जाएगी इंडोथर्मिक रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हो रही है इंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि जहां जिस रिएक्शन में हम लोग हीट दे रहे हैं, जब हीट दे रहे हैं तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। और जब इंडोथर्मिक रिएक्शन में हमने हीट दिया तब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो मोर पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हम हीट रिएक्शन को दे रहे हैं तो वहां पे हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा पहले से ही, ठीक है। तो ये कुछ था हमारा जो है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हमने पढ़ा। फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, उसको फैक्टर क्या क्या इफेक्ट करते हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक सॉल्यूशन और टेम्परेचर, इसके बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया। इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग बनाएंगे। और आप लोगों को जो चीज़ इस वीडियो में अच्छी लगी हो
उसको कमेंट में जाके बताइए। साथ साथ में जो चीज़ नहीं समझ में आई है वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जो नया टॉपिक पढ़ना है वो भी जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और आप तो पढ़िए ही इसको, साथ साथ में अपने दोस्तों को रेफर करिए, यानी कि शेयर करिए। चैनल को खुद तो सब्सक्राइब करिए ही, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी वीडियोस बना के आप लोगों की हेल्प कर सकूं। ठीक है, ठीक है, ओके। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द केमिकल साइंस।